हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये उसका डायग्राम है, ऑलरेडी आप लोग लास्ट क्लास में ड्रॉ कर चुके हैं इसका। अपन इसी को फिर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मेल के अंदर क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस। ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस से याद कीजिएगा जो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा था कौन था, एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस जो होता है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड से निकलेगा, फिर वहां से जाएगा किसमें, वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस किसमें ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास लूप का फॉर्मेशन करेगा, लूप। और ये वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पास एम्पुला का फॉर्मेशन कर रहा है जो वाइडर पार्ट्स है। ये एम्पुला जो ग्लैंड्स है, ध्यान रखिएगा, इसे सरी ग्लैंड्स का 3 नाम बताया था। एक था सेमाइनल वेसिकल, दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट क्लास में। इसे सरी ग्लैंड्स में पहला सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड कॉपर्स ग्लैंड। इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल और ये एम्पुला, ये दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज होकर क्या बना रहा था, एजिकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये एजिकुलेटरी डक्ट किस में ओपन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड चेस्टनट शेप का होता है और नंबर कितना होता है इसका, सिंगल। जबकि कॉपर्स ग्लैंड का नंबर 2 हो रहा था। इसका नंबर सिंगल है लेकिन इसमें तो डबल दिख रहा है। ध्यान रखिए, डबल नहीं है, ऐसा कुछ है। ये आगे से पार्ट से यूरेथ्रा वाला और ये इधर से है चेस्टनट शेप का प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे से देखोगे तो आपको 2 नजर आएगा ये, लेकिन जब पीछे से देखोगे इसको फोकस कीजिए, ये एक ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का नंबर क्या होता है, सिंगल होगा। कॉपर्स ग्लैंड का नंबर कितना होता है, 2 होता है। ये तीनों जो ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड, एक ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास करेगा। यहां पे टेस्टिस से कौन आएगा, स्पर्म आएगा। जो यूरिन होगा एसिडिक। अब देखिएगा, इस यूरेथ्रा से यूरिन पास करेगा, इसी यूरेथ्रा से सीमन भी पास करेगा। तो सोचिए जरा, जब एसिडिक यूरिन पास करेगा और उसके बाद उसमें सीमन आएगा तो सीमन का तो डेथ हो जाएगा, जो स्पर्म रहेगा स्पर्म का डेथ हो जाएगा। तो क्या होता है, ये तीनों ग्लैंड्स इसको अल्कलाइन पीएच देता है। पहले वो होता है 7.22 7.6 होता है पीएच। वो अल्कलाइन पीएच देने का काम करेगा। जब ये अल्कलाइन हो जाएगा तो उसके बाद पीछे पीछे कौन आएगा, स्पर्म, जो कि आराम से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। इन तीनों ग्लैंड्स का कुछ सिक्रेशन होता है। जो सिक्रेशन क्या होता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या स्पर्म के एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। कि मेल का जो स्पर्म है वो तो मोटाइल है ना, अब वो जो मोटाइल है तो अपने एनर्जी को मेल के अंदर बचा कर रखेगा, क्योंकि जब वो इंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वहाँ पे स्विम करने के लिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो स्पर्म के पास खुद का एनर्जी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लोग क्या होता है, कुछ सिक्रेशन करने का काम करता है। जो कॉपर्स ग्लैंड होता है इसी को बोलते हैं प्री एजिकुलेटरी फ्लूइड। यानी स्पर्म का जो एजुकेशन होता है उससे पहले वाटरी फ्लूइड जो होता है ना, वो किससे रिलीज होता है, कॉपर्स ग्लैंड से। कॉपर नहीं, कॉपर्स ग्लैंड से। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए अपन देखते हैं पहला कौन सा ग्लैंड है,
सेमाइनल वेसिकल। फर्स्ट सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो, सेमाइनल वेसिकल का नंबर कितना है, 2 है। कितने हो जाएगा ये, 1 पेयर। यूरिनरी ब्लैडर के किस साइड में होता है ये रहा है यूरिनरी ब्लैडर, इसके डॉर्सल साइड में होता है। डॉर्सल साइड बोले तो पोस्टीरियर साइड में रहेगा ये। 1 पेयर होता है। ये लोकेटेड कहां पे है, लोकेटेड ऑन डॉर्सल lateral side of urinary bladder। समझ में आ जाएगा ना आप लोग को। ये सेमाइनल वेसिकल ज्वाइन करता है एम्पुला के साथ, किसका फॉर्मेशन करेगा, एजिकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ज्वाइन। अच्छा, एम्पुला किसका पार्ट है, वासा डिफरेंस का ही पार्ट है ना। अपन चाहे तो भी लिख सकते हैं क्या, वासा डिफरेंस। ज्वाइन वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस टू फॉर्म एजिकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब सेमाइनल वेसिकल जो है इसका सिक्रीशन क्या क्या है, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन क्या है, फ्रुक्टोज। किसका सिक्रीशन करता है ये, फ्रुक्टोज मिलेगा यानी सेमाइनल वेसिकल में। और ध्यान रखिएगा, जो भी फीमेल के अंदर रेप केस का जो टेस्ट किया जाता है उसमें यही देखा जाता है कि फीमेल के अंदर फ्रुक्टोज है कि नहीं। क्योंकि फ्रुक्टोज होगा यानी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सीमन गया हुआ है, उस फीमेल बॉडी के अंदर सीमन यानी स्पर्म गया हुआ है, जा चुका है वो। ठीक है, तो किसका सिक्रेशन करता है, फ्रुक्टोज का सिक्रेशन करेगा। नेक्स्ट फेब्रिनोजन का, फेब्रिनोजन का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन का भी करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रेशन करता है, ग्लैंडिन। और सिट्रेट आयन का भी, सिट्रेट आयन का भी सिक्रेशन करता है। तो फ्रुक्टोज को बता ही दिया कि जब टेस्ट किया जाता है रेप का उसमें या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। फिब्रिनोजन क्या है, क्लॉट करके रखेगा। सीमन को जब क्लॉट करके रखेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी को बचा के रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, प्रोस्टाग्लैंडिन भी और सिट्रेट आयन, ये चारों इनका सिक्रेशन है। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में। कैसा ये अल्कलाइन होता है, कैसा ये अल्कलाइन। अल्कलाइन बोले तो पीएच कितना होता है इसका, 7.22 7.8, ध्यान रखिएगा ये। और जो सीमन होता है, सीमन का 60 to 70% कौन होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है। 60 to 70% ऐसे कर लीजिएगा पहले, कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% सीमन। ठीक है, बहुत बेसिक है। पहला पॉइंट, सेमाइनल वेसिकल का नंबर कितना है, 2 होता है, 1 पेयर। ये किस साइड में है, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में होता है ये, तो वही लिख दिया डॉर्सल साइड में। ये सेमाइनल वेसिकल इस एम्पुला से अटैच हो रहा है, और एम्पुला किसका पार्ट है, वासा डिफरेंस का वाइडर पार्ट से, तो ज्वाइन करेगा वासा डिफरेंस से।
किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे? एसिकुलेटरी डक्ट का। ये ध्यान रखिएगा। सिक्रेशन किसका करता है? फ्रुक्टोज का, फिब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट आयन एटसेट्रा। कैसा होता है ये? अल्केलाइन होगा और सीमन का कितना परसेंट है? 60 to 70%। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड डिस्कस करेंगे कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना है? सिंगल नंबर है वो। चलिए सेकेंड ध्यान दीजिए। सेकेंड ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना होता है? सिंगल। कैसा है ये? सिंगल है। प्रेजेंट कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे। कहां पे ये? प्रेजेंट एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। किस शेप में होता है? चेस्टनट शेप का होगा ये। कैसा होगा ये? चेस्टनट शेप। ठीक है, फिर वही पॉइंट्स आएगा। सिक्रेशन क्या करता है ये? तो सिक्रेशन करता है कैल्शियम का एंड फॉस्फेट आयन। अब ध्यान रखिएगा, जब कैल्शियम आएगा फॉस्फेट आएगा, बोले तो एनर्जी देगा ये मोटिलिटी के लिए। ठीक है, यहां पे और किसका होता है? सिट्रेट का भी होगा। एल्बुमिन प्रोटीन्स का होता है। एल्बुमिन प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनका भी सिक्रेशन होता है यहां पे, लिपिड्स। ठीक है, ये भी कैसा होता है? अल्केलाइन होगा। ये भी कैसा है? अल्केलाइन। और ये भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसका? सीमन का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अपन थोड़ा फास्ट ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बस आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तीसरा ग्लैंड कौन सा है? काउपर्स ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। कितना नंबर में इसका? 1 पेयर। काउपर्स ग्लैंड कितना होता है आपका? ये 2 है तो 1 पेयर होगा, 1 पेयर। और ये किस शेप का होता है? पी शेप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट एंड जेली होगा। ट्रांसपेरेंट एंड जेली सिक्रेशन, यानी इसमें भी वही मिलता है। ये भी आपको एनर्जी से प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना अपने टर्म, प्री एसिकुलेटरी फ्लूइड। जब भी स्पर्म यहां से पास करेगा तो स्पर्म आने से पहले वहां पे वाटर वाला सब्सटेंस होता है, लिक्विड, जो कैसा है? ट्रांसपेरेंट की बात किया जाएगा, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इस पेनिस में। वो लुब्रिकेशन में कौन सपोर्ट करता है? काउपर्स ग्लैंड। ध्यान रहेगा। यानी अब इसके आगे कौन सा पार्ट अपना जाएगा? पेनिस। यानी नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? पेनिस।
यानी आपका जो ग्लैंड्स था वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, टेस्टिस वाला पार्ट सबका डिस्कस हो चुका है। अब कौन सा बच गया लास्ट? पेनिस के बारे में। आइए अपन देखते हैं लास्ट पेनिस। तो पेनिस कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा ये? सिलेंड्रिकल, मस्कुलर, और कॉपुलेशन करता है ना, यानी इंटरकोर्स में हेल्प करता है ये, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपका, जो कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इंटरकोर्स में। ठीक है, देखिए इसी पेनिस के अंदर वाला जो पार्ट है ये कौन है? यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा क्या होगा? इससे पास करता होगा, तो यूरेथ्रा पासेस थ्रू इट। ठीक है, पेनिस का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट एंड पे जो स्वेलन पार्ट है वाइडर, क्या बोलते हैं उसको? ग्लांस पेनिस। इस पार्ट को जो वाइडर पार्ट्स होता है क्या बोलते हैं अपन? ग्लांस पेनिस। तो ये क्या? एंटेरियर पार्ट है, एंटेरियर सेंसिटिव, जो हेल्प करता है इंटरकोर्स में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में। एंटेरियर सेंसिटिव वाइडर पार्ट ऑफ पेनिस, क्या बोलते हैं इसको? ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होता है जो मूवेबल होता है, जो मूव करता है, क्या बोलते हैं इसको? प्रीप्यूस या फोर्ड स्किन। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्रीप्यूस या फोर्ड स्किन। तो क्या हो जाएगा आपका? वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन एट ग्लांस पेनिस। ठीक है, थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने का। इसमें क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में उतना डिटेल बात नहीं कर रखा है, अपन भी सिंपल ले रहे हैं। इस इस पेनिस वाले पार्ट्स में क्या होता है? आर्टरी जिसे होता है। जब ब्लड का सप्लाई होता है तो आर्टरी डायलेट करेगा, आर्टरी डायलेट तो ब्लड सप्लाई होगा, उल्टा बोला, पहले ब्लड सप्लाई होता है तो आर्टरी डायलेट होगा। जब आर्टरी डायलेट करेगा तो इस पेनिस में हार्डनेस आएगा। ठीक है, और जब पेनिस में हार्डनेस आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? इरेक्शन ऑफ पेनिस। और इरेक्शन जरूरी होता है किसके लिए? इंसेमिनेशन के लिए। इरेक्शन क्या बोला? जब पेनिस में हार्डनेस आ जाएगा। और वो कैसे आता है? जब ब्लड का सप्लाई होगा, आर्टरी डायलेट करेगा, तो जो पेनिस होगा वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या बोला था? इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पेनिस। किसके लिए इसेंशियल है? इंसेमिनेशन के लिए। क्या लिख रहा था? अच्छा, इसेंशियल फॉर इंसेमिनेशन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म को पास करना होगा तो इसका रिजिड या हार्ड होना कंपलसरी होगा, तो ही इंसेमिनेट कर पाएगा वो। ठीक है, जब ये रिजिड हो चुका है, हार्ड हो चुका है, तो अब क्या होगा? वहां पे स्पर्म बाहर निकलेगा फीमेल के बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो उसके टर्म क्या बोलते हैं? इजेकुलेशन। क्या बोलेंगे अपन? इजेकुलेशन।
और इजैकुलेशन में क्या होता है, फोर्सफुल रिलीज करता है सीमन। सिर्फ सीमन रिलीज को नहीं बोल रहे अपन, फोर्सफुल रिलीज। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है। फोर्सफुल रिलीज करेगा तो क्या बोल देंगे उसको, इजैकुलेशन। ठीक है, फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमन, उस टाइम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। अच्छा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इरेक्शन कब बोलेंगे, जब पेनिस हार्ड हो जाएगा। जब पेनिस हार्ड होगा तो इसमें से जो सीमन होगा रिलीज करेगा, बाहर निकलेगा। और बाहर कैसे निकलता है, फोर्सफुली। तो क्या बोलते हैं उसको, इजैकुलेशन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में नीच में आया हुआ क्वेश्चन सब है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अपन अभी नाम मेंशन कर रहे थे यहाँ पे सीमन। तो सीमन क्या होता है, कुछ भी नहीं है। सीमन है आपका स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, इसी दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सीमन। यानी सीमन में क्या होगा, अपना स्पर्म रहता है। और याद है ना, जो सेमाइनल प्लाज्मा था इसी का बता रहे थे अपन तो, कि सेमाइनल वेसिकल में कितना 60 to 70%, प्रोस्टेट में 20 to 30% और कॉर्पस ग्लैंड में 1 to 2% इसे कंस्टिट्यूट करता है वो। ठीक है, एक इंटरकोर्स के टाइम पे जो रिलीज होता है सीमन, अपन उसकी बात करें, अमाउंट कितना होता है, तो क्वांटिटी पर इंटरकोर्स कितना होता है जो रिलीज करता है, 2 to 3 ml। यानी एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो जो रिलीज होगा स्पर्म वो कितना होता है, 2 to 3 ml होता है। ml ये बताया। अगर बात कैसे नंबर में, यानी 1 ml में 1 ml सीमन जो होगा ना, उसमें 100 मिलियन स्पर्म का नंबर होता है। ध्यान रखिएगा। तो यानी एक एजिकुलेशन जो होता है, एक एजिकुलेशन जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, 2 to 3, यानी 200 to 300 मिलियन स्पर्म होगा। और इतना जो स्पर्म है ना, इसका 40% जो स्पर्म होगा वो नॉर्मल फिजियोलॉजी शो करेगा और 60% मोटाइल होना चाहिए। इसका 60% कैसा होगा, मोटाइल, नॉर्मल मोटाइल होना चाहिए। और 40% कैसा होना चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी। यानी अपन बात करेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसका हेड होता है, नेक होगा, मिडिल पीस होगा और टेल होगा। यानी ऐसा भी चाहिए 60% जो मूवमेंट करता हो और 40% ऐसा जिसका पूरा शेप साइज ठीक होगा, वही जाके फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, फीमेल के ओवम को। समझ में आई? अपन आज अपन यहाँ तक डिस्कस किया, फिर अपन आगे लेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।